हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल फार्मूला। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूले को ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। बार बार एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम से रिलेटेड हमको अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो आज के सेशन में हम अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस लेक्चर पूरा कंप्लीट करना है और सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो दो ऑप्शन है आपके पास में। टेलीग्राम चैनल जीएस बाय अक्षय सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं आपको मिल रहे हैं, इन सभी की पीडीएफ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स ले रखा है, कोर्स के अंदर ही इन वीडियोज़ की आपको पीडीएफ मिल जाती है एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाता है, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम वर्ड लेते हैं जिप्सम। जिप्सम एग्जाम में पूछते हैं आपसे। अब ध्यान से देखिएगा, जिप्सम वर्ड को मैंने दो पार्ट में तोड़ा, जीप और दूसरा है सम। ठीक है, सम वर्ड से आप समझते ही हैं, सम विषम हिंदी में बोलते हैं। इवन नंबर ऑड नंबर को क्या बोला जाता है? सम और विषम बोला जाता है। ठीक है, तो सम मतलब इवन नंबर। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पर देखिए जीप जो लिखा हुआ है, तो हुआ क्या, ऐसा इमेजिन करिए कि मैंने एक किसी की जीप चुरा ली। ठीक है, अब मैंने जीप चुराई तो जिसकी जीप थी वो आया, उसने क्या किया, यार मेरी जीप तो चोरी हो गई, तो उसने मेरे ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं केस। अब केस जो है ना, यही हमारी ट्रिक थी। के से हमारा बन जाएगा कैल्शियम, स से बन जाएगा हमारा सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला निकालते हैं। कैल्शियम को देखिए किस से डिनोट किया जाता है? Ca से। सल्फेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है SO4, तो CaSO4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? सम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जिप्सम में कुछ ना कुछ पानी की मात्रा होगी, तो कितनी होगी ये हमको बताता है सम, मतलब 2। तो 2H2O हम यहाँ पे लिखेंगे, CaSO4.2H2O। ये बन गया जिप्सम का फॉर्मूला। हो गया क्लियर आपको? बस यही हमारी ट्रिक थी। इजीली आप जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बना लोगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो जिप्सम आया है CaSO4.2H2O, जब इसको हम 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पानी उड़ जाएगा। तो पानी उड़ गया, कितना रह गया? हाफ रह गया। CaSO4.12H2O। H2O जैसा कि पता ही है वाटर का फॉर्मूला है। तो ये क्या बन गया फ्रेंड्स? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। जिप्सम को हमने गर्म किया 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। CaSO4.2H2O जिप्सम है, हाफ अगर हो जाएगा वाटर तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, CaSO4.12H2O। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा की। धोने का सोडा और खाने का सोडा। धोने वाला सोडा जैसे कि क्लियर ये कपड़ों को धोने में यूज़ किया जाता है। खाने वाला सोडा हम कोई भी पकवान बनाते हैं उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। चीज़ों को स्पंजी बनाने में, फुलाने में बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। अब इनके फॉर्मूला भी देख लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, पर हमको कन्फ्यूजन होता है तो गलत करके आ जाते हैं। इस बार आप गलत करके नहीं आओगे। देखिए,
दोनों का जो फॉर्मूला होता है ना, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट जो है ये तो आता ही आता है। क्या आता है? सोडियम और कार्बोनेट दोनों के फॉर्मूले में आता है। धोने का सोडा ले लो चाहे खाने का सोडा ले लो। अब किसी एक में बीच में क्या लगता है? बाय लगता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट, ये फॉर्मूला है दोनों के, पर किसका कौन सा है ये हमको कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए, आप किसी के यहाँ पर खाना खाने जाते हो तो खाना खाने के बाद क्या बोलते हो? बाय बाय करते हो उससे कि भैया मेरा हो गया, अब चलिए मैं चलता हूँ, अब तो बाय बाय कर देते हो। ठीक है। कपड़े धोने के बाद किसी को बाय बाय करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ये तो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है कुछ भी। तो किसी के यहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद हम लास्ट में क्या बोलते हैं? बाय बाय, चलो ये हम जा रहे हैं अब। ठीक है। तो खाने वाली चीज के साथ जुड़ेगा बाय, सोडियम बाय कार्बोनेट। हो गया क्लियर? किसके साथ आएगा बाय? खाने के सोडे के साथ में। बेकिंग सोडा के साथ में आता है बाय। हो गया क्लियर? सोडियम कार्बोनेट हो गया धोने का सोडा, सोडियम बाय कार्बोनेट हो गया खाने का सोडा। दोनों के केमिकल नाम आपको दिमाग में सेट हो गए। अब चलते हैं हम इसके केमिकल फॉर्मूले पे। देखिए, दो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, NaCO3.10H2O, NaHCO3। ठीक है। अब देखिए, NaCO3 तो दोनों में आ रहे हैं ना। सोडियम और कार्बोनेट का फॉर्मूला तो दोनों में आएगा ही आएगा, नाम में ही है। अब खाने वाले सोडे में बीच में हमने बाय लगाया था। अब Na और CO3 के बीच में अगर आपको कुछ देखने को मिले तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? खाने के सोडे का ही होगा। तो NaHCO3 किसका फॉर्मूला हो गया? खाने के सोडे का हो गया। क्यों? क्योंकि सोडियम और कार्बोनेट के बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे फॉर्मूले में NaCO3.10H2O है, यहाँ पर Na और CO3 के बीच में हमको कुछ नहीं देखने को मिल रहा, और केमिकल नेम में भी सोडियम कार्बोनेट है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा धोने का सोडा। यहाँ पर पानी की मात्रा देखिए 10H2O है, और कपड़े धोने के लिए पानी भी ज़्यादा लगता है, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। तो धोने का सोडे का फॉर्मूला क्या हो गया? NaCO3.10H2O। खाने का सोडे का फॉर्मूला क्या हो गया? NaHCO3। केमिकल नेम में बीच में बाय आया था, यहाँ पर फॉर्मूले में बीच में H आ गया है। इससे भी हमको क्लियर हो रहा है। तो दोनों फॉर्मूले हमको याद हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खाने के नमक की। हम घर में खाना बनाते हैं, उसमें जो नमक डालते हैं, टाटा का नमक या और भी कोई नमक यूज़ करते हैं खाने में आप, तो उस नमक, खाने के नमक का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत सिंपल है, सीधे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी NaCl का उपयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मतलब कास्टिक सोडा जो है वो बनाया जाता है। जो खाने का नमक है ना NaCl, इसी का यूज़ कर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो बनाया जाता है। इसका उत्पादन जो है ना ऐसे नहीं होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है। ये औद्योगिक एक प्रक्रिया होती है जिसमें NaCl और पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके इसका निर्माण किया जाता है। मतलब विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर कंपाउंड के जो आयन्स हैं उनको अलग किया जाता है। यही प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है। तो NaCl प्लस H2O, पानी और NaCl को लेंगे, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है? NaOH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जो नालियाँ होती है उनको साफ करने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है। NaCl खाने का नमक होता है, इस NaCl को लो, पानी को लो, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करो, क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH। इसी का यूज़ किया जाता है नालियों को साफ करने में। समझ में आया आपको? तो ये हमको खाने का नमक और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो गया है। अब आगे देखिए, बहुत ही मज़ेदार चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं हम, बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना, मतलब क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मार्केट में चूना हमको देखने को मिलता है, हम जाते हैं मार्केट से चूना लेके आते हैं, फिर उसके अंदर पानी मिलाते हैं और दिवाली के दिन हम क्या करते हैं? दीवालों पर चूना जो है पोत देते हैं। ठीक है। तो ये तो जनरल यूज़ हम करते ही हैं इस चीज़ का। इनका केमिकल नाम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। चलिए पता करते हैं। क्विक लाइम जो होता है, बिना बुझा चूना। देखिए, जो चूना मार्केट से लेके आते हैं, ऐसा इमेजिन करिए कि उस चूने के अंदर क्या होती है? आग होती है, तभी तो उसको बोल रहे हैं बिना बुझा चूना। उसके अंदर आग है जो कि अभी बुझी हुई नहीं है। ठीक है। आप मार्केट गए, मार्केट से आप चूना लेके आए कि मैं अपने घर को पोतूंगा, अच्छे से पुताई करूंगा, पेंट करूंगा। ठीक है। तो उसके अंदर चूने में क्या है? आग है, अभी आग बुझाई नहीं आपने, तो वो क्या हो गया? क्विक लाइम हो गया, बिना बुझा चूना हो गया। वो क्या होता है? वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? CaO के साथ में क्या करते हैं? पानी मिला देते हैं। आप जो चूना लेके आए उसके अंदर आग थी, आपको आग बुझाना पड़ेगी, तो आपने क्या करा? वो जो चूना लेके आप आए थे उसमें आपने मिला दिया पानी। तो क्या हो गया? CaO प्लस H2O। पानी का फॉर्मूला H2O,
तो CaO प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या बन गया, Ca आ जाएगा कैल्शियम और OH का होल ट्वाइस, ऑक्सीजन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 2, दोनों को एक ब्रैकेट में बंद किया और होल ट्वाइस कर दिया, तो CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं भुजा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड का मतलब यही होता है भुजा हुआ चूना, ठीक है। तो भुजा हुआ चूने का फॉर्मूला हो गया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बिना भुजे चूने का फॉर्मूला क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब ध्यान से देखिए, जो हमको भुजा हुआ चूना मिला है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसके अंदर क्लोरीन मिला दो तो पता है क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस जब इसमें क्लोरीन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, CaOCl का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। समझ में आ गया आपको। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग की बात करें कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है, जल को साफ करने में यूज़ होता है, क्लीनिंग में इसका यूज़ होता है, पेपर और प्लग इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, एयर प्यूरिफिकेशन में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल का पानी जो है वो साफ़ रहे वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से क्लीनिंग में बेसिकली ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। समझ में आया आपको हमने कैसे बनाया। चूना मार्केट से लाए थे, ये कौन सा था चूना फ्रेंड्स, बिना भुजा चूना, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें हमने पानी मिला दिया तो भुजा हुआ चूना हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया, इसमें क्लोरीन मिला दी, क्या बन गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लाफिंग गैस की। तो लाफिंग गैस की हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक यहाँ पर देखिए मुंह दिख रहा होगा, इस मुंह में हमको 2 आंखें दिख रही है और नाक दिख रहा है। अब जब ये एकदम से लाफिंग गैस इसके पास आई और ये हंसने लगा तो इतने ज़ोर से हंसा कि इसकी एक आंख गिर गई। एक आंख गिर गई तो हमने कहा कि यार एक आंख का तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर एन लगा देते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या लगा, एन लगा दिया। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बन गया, ये एन, नाक जो है ये 2 के शेप की दिख रही है हमको, तो 2, और सेकेंड आंख देखिए O जैसी दिख रही है तो बन गया O, N2O। यही होता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है इसको, ठीक है। याद हो गया आपको, अच्छे से इमेज दिमाग में सेट हो गई है, कभी भी नहीं भूलोगे आप। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम फिटकरी की। देखिए जब फिटकरी जो होती है उसका यूज़ काय में किया जाता है, पानी को साफ़ करने में यूज़ किया जाता है उसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला इतना बड़ा होता है कि आप नॉर्मली याद नहीं कर सकते, बट हाँ ये चीज़ आप दिमाग में रख सकते हो कि फिटकरी का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। H2O मतलब पानी और 24H2O की बात हो रही, मतलब कितना सारा पानी। इससे आपको दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर हमको पानी देखने को मिल रहा है, फिटकरी पानी को साफ करती है, तो 24H2O से आप पकड़ सकते हो। इसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। बहुत सारे बच्चों को तो याद भी रहता है, किसी किसी को याद नहीं रहता है, तो उसको इस तरीके से दिमाग में रखना है। अब आगे देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जिप्सम का फॉर्मूला, दिमाग में होगा आपके, जिप्सम, जिप और सम। जिप चोर ले गया था, जिप को चुरा लिया तो उसने केस कर दिया के से बना कैल्शियम, स से बना सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट सम का 2H2O, ठीक है, याद है हमको। तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। अब यहाँ पर अगर मैं इस कैल्शियम को हटा दूं और सम की जगह पर विषम कर दूं तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम को हटा के मैंने कॉपर लगा दिया, CuSO4.2H2O की जगह कर दिया मैंने 5H2O, 5 विषम नंबर ले लिया, तो ये बन जाता है फ्रेंड्स नीला थोथा। क्या बोलते हैं इसको, नीला थोथा बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस नीले थोथे को पानी में घोलकर पौधों पर छिड़का जाता है, जो कि फफूंदनाशी होता है, कीटनाशक होता है, उस तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। एक प्रकार का ये सॉल्ट होता है। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एसिड, बेस और सॉल्ट जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी आएगा ये नीला थोथा, CuSO4.5H2O। उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। नीला थोथा क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं जल गैस, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस की। देखिए जल गैस का फॉर्मूला हम बहुत स्टाइल से निकालेंगे। जल का फॉर्मूला आपको पता ही है, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, तो H2O लिखा।
अब H2O को मैं ऐसे तो रख नहीं सकता, उसको बंद करके रखना पड़ता, नहीं तो पानी तो फैल जाता है, तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो H2O को हमने ब्रैकेट में बंद कर रखा है। अब क्या करा फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रोजन थी H2 की, ये H2 हाइड्रोजन यहाँ से निकली और इस ब्रैकेट के बाहर जाके बैठ गई। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या बन गया फ्रेंड्स, आगे जो ब्रैकेट था ये C जैसा दिख रहा है आपको, CO, और बीच में जो यहाँ पर देखिए हमको एक और डंडा दिख रहा है ब्रैकेट का, इसको हमने कर दिया प्लस, और H2 तो बाहर है ही सही। तो क्या बन गया, CO प्लस H2। यही होता है जल गैस का फॉर्मूला, CO प्लस H2। जब यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन आ जाती है तो यही बन जाती है प्रोड्यूसर गैस, CO प्लस N2। तो दोनों चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो गई, अच्छे से याद भी हो गई होगी। एक बार इसकी कॉपी पर प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, कभी भी आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। आगे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड होता है नाइट्रेट, NO3। ये कंपाउंड अलग अलग जगह पर देखिए यूज़ होता है, एलिमेंट के साथ जुड़कर अलग अलग कंपाउंड जो है ये बनाता है, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल फिर HCl के साथ मिल जाता है, एक्वारेजिया बना लेता है, अम्लराज बना लेता है। तो ये सब चीज़ें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। नाइट्रेट जो होता है NO3, ये बेसिकली यूज़ होता है कृषि के क्षेत्र में, है ना। उर्वरक जो होता है फर्टिलाइज़र के तौर पर, आतिशबाजी, बारूद, यहाँ पर हमको ये चीज़ जो है यूज़ होती हुई दिखती है। ठीक है, अब 3 एलिमेंट हैं, पोटेशियम, सोडियम और हाइड्रोजन। पोटेशियम को डिनोट करते हैं K से, सोडियम को डिनोट करते हैं Na से, और हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। जब ये नाइट्रेट जो है पोटेशियम के साथ मिलती है तो क्या बनाती है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाती है। इसी को क्या बोलते हैं, शोरा बोलते हैं, या फिर सॉल्ट पीटर बोलते हैं। ठीक है, KNO3 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, शोरा, सॉल्ट पीटर, जिसका उपयोग बेसिकली कहाँ पर किया जाता है, गन पाउडर में किया जाता है। जो आपने देखी होगी बुलेट, वहाँ पर जो पाउडर यूज़ करते हैं वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है ना, बारूद बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम सोडियम के साथ NO3 को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है। ये सोडियम नाइट्रेट जो है ये फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है। जो खाना होता है उसको सुरक्षित रखने में सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है नाइट्रेट तो क्या बना लेती है, HNO3 बना लेती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, या फिर शोरे का अम्ल भी बोलते हैं इसको। क्लियर, तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई आपको, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड जो होता है ये जब हाइड्रोक्लोरिन के साथ में मिल जाता है, मतलब HCl के साथ मिल जाता है, तो क्या बना लेता है, ये एक्वारेजिया बना लेता है, अम्लराज बन जाता है। पर यहाँ पर रेशियो फिक्स होता है, HNO3 का 1 अनुपात और 3 अनुपात HCl के। ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है, एक्वारेजिया बनता है। और इस अम्लराज का उपयोग कहाँ पर होता है, सोना, प्लेटिनियम जैसी जो मूल्यवान धातुएं होती है, मेटल होती है, उनको पिघालने में इसका उपयोग किया जाता है, अम्लराज का। ठीक है, एक्वारेजिया का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। तो ये नाइट्रेट कितना इंपॉर्टेंट, कितने सारे फॉर्मूले बन गए आपके यहाँ पर, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए ऐसे अगर सिंपल मैं आपको एक एक याद कराता चलूँगा तो आप भूल सकते हो, पर कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छे से ग्रुप में इन चीज़ों को याद कर रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में इमेज बनेगी, इजीली आप आंसर तक पहुँचोगे। इसके बाद बात करते हैं हम तेजाब की। तेजाब बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तेजाब जो होता है ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। बैटरियों में इसका यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र उर्वरकों के निर्माण में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो तेजाब का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। बहुत ही सिंपल है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो सभी को पता ही है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। पर कार्बन डाइऑक्साइड जब गैसीय अवस्था में होती है तो उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट वो जब ठोस अवस्था में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। समझ में आ गया। तो एग्जाम में पूछे कि ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है, तो क्या है, CO2 है। ड्राई आइस का यूज कहाँ पर होता है, कूलिंग के लिए किया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला है भारी जल का, हैवी वाटर का, D2O। ये भी दिमाग में रखिएगा। इसका यूज कहाँ पर होता है, परमाणु रिएक्टर जो होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं संगमरमर और बालू की। ये दोनों ऐसी चीज़ें जो कि हमको कंस्ट्रक्शन फील्ड में देखने को मिलती है। संगमरमर जो है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में इसका यूज़ होता है, मूर्ति बनाने में इसका यूज़ होता है संगमरमर का। वहीं बालू की बात करें
तो इसका फॉर्मूला होता है SiO2, जिसको बोला जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सीमेंट, कंक्रीट, इनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ ले, इसलिए बस हमने एक बार इसको डिस्कस कर लिया है। एग्जाम में आपसे देखिए फ्रेंड्स ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मार्श गैस जो होती है ये क्या होती है। तो मीथेन को ही मार्श गैस बोलते हैं, CH4, जो कि खाना पकाने, हीटिंग, इनके लिए उपयोग की जाती है। लास्ट में एक और फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, NH4Cl। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज होता है खांसी, कफ, इन सब के उपचार में इसका यूज किया जाता है। NH4Cl का, NH4 अमोनिया हो गई, Cl हो गया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर के नाम से इसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लगभग 25 प्लस इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला को ट्रिक से याद कर लिया है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। तो वॉशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा। वॉशिंग सोडा ले लो, चाहे बेकिंग सोडा ले लो, खाने का सोडा ले लो, दोनों को हमने सोडियम कार्बोनेट लिखा था और एक के बीच में बाय आता है। अब किसके इसमें आता है? तो हमने बात करी थी खाना खाने के बाद में हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद में हम बाय करते हैं। कपड़े धोने के बाद में तो बाय नहीं करते हैं। तो वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में बाय नहीं आता है, इसीलिए सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम बाई कार्बोनेट इनमें से किसे कहते हैं। तो बीच में बाय आ रहा मतलब बेकिंग सोडा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर कास्टिक सोडा की बात हो रही है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं, हमने जिप्सम का फॉर्मूला डिस्कस किया था, CaSO4.2H2O। और जब जिप्सम को लगभग 150 डिग्री के आसपास गर्म किया जाता है तो इसमें से जो वाटर कंटेंट होता है वो हट जाता है और क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो जो 2H2 है वो हाफ हो जाता है, हाफ H2O। ठीक है, तो CaSO4.12H2O। अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम के अंदर फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग रूप से दिया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 2CaSO4.H2O। ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही दर्शाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर वॉशिंग सोडा के केमिकल फॉर्मूले की बात हो रही है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो धावन सोडा वॉशिंग सोडे के केमिकल फॉर्मूले को हमको पहचानना है। तो फ्रेंड्स देखिए, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा दोनों को हमने डिस्कस किया था। बेकिंग सोडा के बीच में बाय आता है, तो सोडियम कार्बोनेट के बीच में NaCO3 के बीच में हमको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा बेकिंग सोडा के उसमें। पर जब हमने धोने के सोडे की बात करी थी, वॉशिंग सोडा की बात करी थी, तो यहाँ पर सोडियम और कार्बोनेट के बीच में हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सोडियम कार्बोनेट के बीच में हमको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन पहचानो अब, Na2CO3.10H2O। ऑब्वियस सी बात है, वॉशिंग सोडा है तो हमने पानी की क्वांटिटी डिस्कस करी थी कि इसमें ज़्यादा लगता है, कपड़े धोने में पानी ज़्यादा लगता है। तो ए आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। डी ऑप्शन जो है NaHCO3, ये फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे आमतौर पर बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था, जो चूना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। और बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, जो चूना होता है उसमें आग होती है तो उसमें पानी डालना पड़ता है उसको बुझाने के लिए। तो CaO प्लस H2O क्या बन जाएगा यहाँ पर, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर क्विक लाइम पूछते, चूना पूछते, तो उसका फॉर्मूला होता है CaO। यहाँ पर पूछा गया है बुझा हुआ चूना, तो CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन आता है, बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है। तो बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किस अम्लों के मिश्रण से अम्लराज बनता है। तो अम्लराज की हमने बात करी थी जब हम नाइट्रेट को डिस्कस कर रहे थे। HNO3 नाइट्रेट अम्ल जो होता है, शोरे का अम्ल, वो जब HCl के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, अम्लराज बनाता है। पर इसमें यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है, रेशियो होता है, वो इनका क्या होता है, HNO3 का 1 अनुपात और HCl का 3 अनुपात। 1:3 के कॉम्बिनेशन में ये क्या बनाते हैं, अम्लराज बनाते हैं। और अम्लराज का यूज़ कहाँ पर होता है, सोना, प्लेटिनियम जैसी जो मूल्यवान धातुएं होती है उनको पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आई होप आपने भी सारे क्वेश्चंस बना लिए होंगे।
तो यहाँ पर कितनी आसानी से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इसी तरीके से पूरी जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो 100 आवर जीएस का मैंने एक ऐसा कोर्स आप सभी के लिए डिज़ाइन कर रखा है जो जीएस का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसी टेक्निक से, इसी तरीके से मैंने पूरा जीएस आपको पढ़ाया हुआ है। सारे सब्जेक्ट मैंने ही उसमें पढ़ाए हैं आपको, लगभग 7-8 सब्जेक्ट हैं। सभी को हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, आप ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ में। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में मैंने इसके अंदर पढ़ाया हुआ है। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर के फोल्डर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।